सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गोले दर्पण। तो देखो तुम ना अब आगे जो मैं बोलने वाली हूँ उसको मेरे साथ में इमेजिन करना। तो देखो मान लो कि कोई कांच का ना खोखला गोला है, जैसे तुम्हारे पास बॉल वगैरह होती है, वो खोखली होती है अंदर से। तो मान लो कि वो बॉल ना कांच की बनी हुई है, तुम्हारे पास कांच का एक खोखला गोला है। उस कांच के खोखले गोले को तुम बीच में से काट देते हो। मान लो तुम्हारे पास एक गोला है, इस कांच के खोखले गोले को तुम बीच में से ना काट देते हो। ठीक है, ये कट गया यहाँ से। अब इसका एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये आ जाता है। ठीक है, कांच के खोखले गोले को तुमने काट दिया और उसके एक साइड, या तो इधर साइड या फिर इधर साइड, किसी भी एक साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड तुमने पारे की कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर लिया और दूसरी ओर को तुमने छोड़ दिया खाली। तो यही जो तुम्हारा निकाय बना, इसको हम बोलते हैं गोली दर्पण, क्योंकि तुमने गोल बॉल जैसी चीज को काट कर उसका दर्पण बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं गोली दर्पण। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक ओर तुम पारे की कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर कर दूसरी तरफ को परावर्तक पृष्ठ बनाते हो, गोल दर्पण कहलाता है। अब ये ना दो प्रकार के होते हैं। अब देखो मैंने तुमको बताया कि या तो तुम इधर साइड इसकी, या तो तुम इसके इधर साइड पारी की कलाई कर सकते हो, या तुम इसके इधर साइड पारी की कलाई कर सकते हो। तो देखो इसके ना दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखो अगर तुमने पारी की कलाई जो है वो उभरी हुई साइड में की है, यानी कि तुमने कांच के खोखले गोले को काटा और पारी की कलाई तुमने उभरी हुई साइड की है, तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और अगर तुमने दबी हुई साइड में पारी की कलाई की है तो उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी उभरी हुई परत पर हम लोग पारी की कलाई कर कर दबी हुई परत को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। और कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी दबी हुई साइड को हम लोग पारी की कलाई करते हैं और उभरी हुई साइड को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, वो कहलाता है उत्तल दर्पण।